हेलो फ्रेंड्स। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ ये भी हमारे इंडियंस की है। क्योंकि हमारे जो इंडियंस हैं सभी को विदेश जाने की ही पड़ी रहती है कि कैसे भी करें, हम छोटे मोटे काम करें या बड़े करें, क्योंकि यहाँ पर 10,000 रुपये में गुजारा नहीं होता। वहाँ के जो 30-35 हज़ार रुपये होते हैं उनमें लोगों का गुजारा हो जाता है। जबकि हमारे देश का जो कानून है वो बहुत ही लचीला है और यहाँ पर काफ़ी हद तक मतलब सज़ाएं माफ़ हो जाती हैं, लोग बाग करा लेते हैं। तो मैं आज की कहानी लेकर आई हूँ हरजीत सिंह और सबरजीत सिंह की, जो लुधियाना के कुब्बा के रहने वाले दो भाई होते हैं। उनके 5 बहनें और 2 भाई होते हैं। और उनके पिता का नाम जो होता है वो बुद्धूराम सिंह होता है और उनकी माता का नाम सतविंदर कौर होता है। तो अच्छे से इनकी परिवार चल अच्छे से तो नहीं, खैर गरीबी में ये लोग गुजर बसर कर रहे थे। तो ये सबको लगता है कि जो सऊदी अरब में रहते हैं या जो मतलब आपके विदेशों में रहते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन ज़्यादा पैसा उनके पास होता है जो कंपनीज के द्वारा जाते हैं, कंपनी से ट्रांसफ़र ले लेते हैं। जो ये छोटे मोटे ड्राइवर्स वगैरह जो जाकर वहाँ पर काम करते हैं उनका बहुत अच्छा पेमेंट नहीं होता। यहाँ पर अगर 10-15 हज़ार है तो वहाँ पर 30-35 हज़ार के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। तो उसमें उनके खर्चे भी तो अलग से होते हैं ना, सभी चीज़ें उनकी अलग होती हैं। चलिए खैर, अभी मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो पहले बड़ा भाई जो होता है उनसे ये कहा जाता है, बड़े भाई से, गांव के ही लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो तो हम तुम दोनों भाइयों को सऊदी अरब ले चलेंगे। अब उसके बाद में वो अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि अगर 2 लाख रुपए का इंतज़ाम हो जाए तो हम दोनों भाई चले जाएंगे और वहाँ से हम आपको पैसा भेजते रहेंगे। अब वो ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो मतलब सपने दिखाते हैं अपने माँ बाप को कि 2 लाख रुपए में जब हम वहाँ चले जाएंगे तो हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि अपनी 5 बहनों की शादी हम खूब धूमधाम से करेंगे। और धूमधाम से करने के बाद में फिर हमारे पास बहुत पैसा होगा। अब पढ़ लिख के मतलब सीधे साधे माँ बाप होते हैं, वो इधर उधर से करके 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करते हैं। और उसके बाद में फिर वो दोनों, उन लड़कों को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देकर उन दोनों को विदेश भेज दिया जाता है। अब उसके बाद में जब वो विदेश चले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने के बाद में दोनों भाई सऊदी अरब चले जाते हैं और वहाँ पर वो पैसा कमाना लग जाते हैं। लेकिन जितना पैसा मतलब ये था कि उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि दिखावा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग पैसे कमाते हैं तो उनको भी ये दिखाया जाता है कि नहीं देखो हम करोड़पति बन गए, हम अरबपति बन गए। तो जितने पैसे उन लोगों को बताए जाते हैं उस हिसाब से उनको वहाँ पैसा नहीं मिलता। फिर भी वो दोनों भाई काम करते हैं। लेकिन वो ट्रक जो चलाते हैं तो अब उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया था कि वो राहगीरों से लूटपाट करने लगते थे। जो भी राह में होते थे, वो लंबे सफ़र के लिए जाते थे, तो रास्ते में जो लोग मिलते थे उनसे लूटपाट करके वो पैसा इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसी के बीच में इन लोगों ने एक मोमडन लड़के को, जिसका नाम इमामुद्दीन होता है, इमामुद्दीन को भी अपने साथ लगा लेते हैं। वो भी इंडिया का रहने वाला ही होता है। अब तीनों ने जब लूटपाट की थी तो लूटपाट का वो 1 हफ्ते में एक बार पैसा अपना सारा तीनों डिवाइड करते थे। जब वो अपना पैसा डिवाइड करते हैं तो उसी बीच उनकी लड़ाई हो जाती है। ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि भाई 2 भाई अगर एक तरफ हैं और एक लड़का, तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो इंसान कर ही लेता है। तो वो दोनों बेईमानी करते हैं उस लड़के के साथ, इमामुद्दीन के साथ। जब वो पैसा बांट रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर उनकी लड़ाई हो जाती है और इतनी हाथापाई होती है कि वो इमामुद्दीन नाम का जो लड़का होता है उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में फिर वो उसको जंगल में फेंक आते हैं। फेंक के आने के बाद में उनका जीवन अच्छे से चल रहा होता है, घर पर पैसा भेजना, घर पे बात करना और सब कुछ उनका अच्छे से हो जाता है। तो इससे पहले जब वो आते हैं, एक छोटा सा कांड रह गया। तो इसी बीच में उनमें से एक भाई की शादी भी कर दी जाती है जब वो पैसा वैसा लेकर आते हैं, और बहनों की भी 2 की शादी कर दी जाती है। उसके बाद वो कहते हैं बस लास्ट बार अब हम चले जाएं, उसके बाद नहीं जाएंगे, एक बार और जाकर हम वहाँ आते हैं, पैसा कमा कर ले आएँ, फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा कहते हैं अपने माता पिता को। तो उसके कत्ल के बाद में भी उन्होंने बिल्कुल ये नहीं जताया था अपनी फैमिली में कि हमसे कोई बात हो गई है, कोई नहीं हो गई है। तो जो लड़का होता है हरजीत सिंह, उसकी बीवी का नाम सीमा होता है। तो वो जब कई फ़ोन आपस में उनकी बातें होती रहती हैं तो सब अच्छा कुछ खासा उनका
चल रहा होता है। इसी बीच में फिर वो दोनों क्या करते हैं कि पीने खाने में पड़ जाते हैं। तो जो ट्रक चलाते हैं, लॉन्ग रूट पर जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ ये लोग पीने खाने वाले ही होते हैं। तो उन दोनों भाइयों में भी पैसों को लेकर फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि जब वो लूटपाट का पैसा इकट्ठा करके दोनों बांटना शुरू करते हैं, तो उनमें फिर आपस में दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा होता है। और झगड़ा करते करते उन दोनों ने पी के वो ये भी बोल देते हैं कि तूने ही मारा था इमामुद्दीन को, पैसे के चक्कर में तू ही बेईमान है, तू ही बेईमान है। इस तरह से करके वहाँ पर जो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो इस बात को सुन लेते हैं और पुलिस को वहाँ बुला लेते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद में उन दोनों को फिर जेल में भेज दिया जाता है। तो कोई वहाँ पर ही ये बता देता है पुलिस को कि इन्होंने किसी का मर्डर भी किया है। उसके बाद फिर उनसे जब कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है, तो वो दोनों भाई ये कबूल लेते हैं कि हाँ, हमने मर्डर भी किया था और हम उसे वहाँ जंगल में फेंक आए थे। लेकिन ये सालों की बात हो जाती है, कई महीनों की, तो वहाँ पर उन्हें पुलिस को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद में फिर वो एक पत्र हमारे मंत्रालय में भेजते हैं और विदेश मंत्रालय के हाथ हमारे यहाँ पर आता है। आने के बाद में वो पत्र पूरे 52 दिन लेट हो जाता है। इसी बीच उनको वहाँ पर फांसी दे दी जाती है, क्योंकि वो 1 महीने का बीच में टाइम मिलता है कि 1 महीने में जो कार्रवाई कर सकते हैं तो वो कार्रवाई कर लें। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव चल रहे होते हैं, तो उन चुनाव के कारण उस पत्र को आने में 52 दिन की देरी हो जाती है। और जब वो पत्र वहाँ पहुँचता है उनके घर पर, और जब वो पढ़कर सुनाया जाता है उनकी बीवी को, तो पता चलता है कि उन दोनों को तो 2 महीने पहले फांसी दे दी गई थी। और उन दोनों को वहाँ सऊदी अरब में जो गुनाह करते हैं उनको चौराहे पर ले जाकर उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो इस तरह से उन दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। इसके बाद में फिर भाग दौड़ भी की जाती है और उनके माता पिता गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सभी जगह पर जाते हैं कि हमारे बच्चों की लाश तो हमें दिलवा दी जाए। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता और जो वो घर के दोनों वारिस थे, इस तरह से उनका कत्लेआम हो जाता है, उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो ये विदेशों में भागने का चक्कर छोड़िए और अपने ही देश की दाल रोटी ज़्यादा अच्छी है। कम पैसे मिलते हैं तो क्या हुआ, इज्जत सम्मान और अपने तो अपने साथ होते हैं। बाहर जाने के बाद में ना तो कोई साथ होता और ना ही कोई इस तरह की घटना में हमारा कोई सहारा बन सकता है। और ऐसे ही कितने केस हैं, कितनी ही ऐसी वारदात हैं जिनमें ऐसा अंजाम दिया जाता है और सजाए मौत दे दी जाती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और मेरा प्यार हमेशा मेरे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।